अम्बीश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा महादेवी वर्मा की गीत। तो आइए शुरू करते हैं। गीत नंबर 1 है। एक है गीत। चिर सजग आंखें ऊनी दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ तक का अर्थ की सबसे पहले लिखिए इसमें संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सांध्य गीत काव्य संग्रह से गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। और इसके बाद आप लोग व्याख्या लिखिएगा। व्याख्या में कवित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को संबोधित करके कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर चिर सजग निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य युक्त क्यों हैं, और तुम्हारा वेशभूषा यानी पहनावा आज अस्त व्यस्त क्यों है। आज अलसाने का समय नहीं है। आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे कवित्री कहती है, चाहे आज स्थिर हिमालय कांप जाए, या फिर आकाश प्रलय काल की वर्षा करने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए। आज भी आलोक, यहाँ से घोर अंधकार प्रकाश को निकल जाए, और चाहे चमकती और कड़कड़ाती हुई बिजली से तुम तूफान बोलने लगे, तो भी तुझे विनाश के समय में अपने चिन्हों को छोड़ते जाना है, और साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी वर्मा जी पुनः कहती हैं, अपने प्राण को संबोधित करके हुए, हे प्राण, तू अब जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली है, और अलंकार मानवीकरण अलंकार है। रस वीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ऊज एवं प्रसाद है। इसके बाद आगे देखते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल उस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुमको दूर जाना। यहाँ तक संदर्भ वही रहेगा। और व्याख्या देखिए। व्याख्या में लिखिए,
कवित्री कहती हैं, हे प्राण, क्या ये मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले सांसारिक बंधन तुझे बांधकर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे? आगे कवित्री कहती हैं कि क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण में तुम्हारा मार्ग बाधक बन जाएंगे? अथवा कवित्री कहते हैं, भौरों की मधुर गुंजान संसार का करुण कंदन सुनने से तुम्हें रोक लेंगे? क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देंगे? अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने प्राणों को पुनः संबोधित करते हुए वे कहती हैं, तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। आगे कवित्री कहती हैं कि हे प्राण, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। जाग जाओ, तुम्हें भी बहुत दूर जाना है तथा साधना मार्ग के अनेक सोपानों को पार कर अपने साधन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम्हारे लिए अभी आलस्य का कोई समय नहीं है। इसके बाद इसमें काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य भाषा खड़ी बोली, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, रस श्रृंगार शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य। और अगला देखिए तीसरा, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुमको दूर जाना। यहाँ तक। और पुनः इसकी व्याख्या देखिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे साधक, वज्र के समान कठोर तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने गला दिया क्या? अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। तेरे भीतर असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया। तू अपने अमृत रूपी शक्ति और साहस को अर्थात साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस्य तथा प्रसाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया, तथा प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया? ये सब तेरे योग्य कार्य नहीं है। आगे कवित्री कहती हैं, मनया नील का तकिया लगाकर अर्थात मलया गिर से आने वाली सुंदर वायु का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी? अर्थात संसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह शिथिल क्यों पड़ गया? क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए? कवित्री आगे कहती हैं, तेरा आलस्य तेरे साधना जीवन
के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है। फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है? इसलिए अपने पतन के निमित्त इन सांसारिकता को त्याग कर अपने उत्थान के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान से जाग जाओ, क्योंकि तुझे अभी लंबा मार्ग तय करना है। इसमें भी काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में लिखिए भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली गीत है, अलंकार रूपक एवं प्रास है, रस वीर है, छंद स्वछंद है, मुक्तक है और गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है। आइए चौथा देखते हैं अगला गीत। अगला गीत है कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ भी संदर्भ वही रहेगा। और आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में आप लिखिए कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, मन में आह भरकर तूफानों ने बीते दिनों के कष्ट से भरे हुए दिनों को सहने से कोई लाभ नहीं। जब तक मनुष्य के हृदय में आग नहीं होता, तड़प नहीं होती, तब तक मनुष्य की आंखों से टपकने वाले आंसू का भी कोई मूल्य नहीं होता। हृदय का वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साधना करने के लिए प्रेरित करती है। कवित्री जी आगे कहती हैं कि अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न में यदि आलस्यता हाथ भी लगे तो वह भी किसी विजय से कम नहीं है। कहती हैं प्रयत्न में यदि असफलता भी हाथ लगे तो वह भी किसी विजय से कम नहीं है, क्योंकि पतंगा उद्देश्य की राह में जलकर मर जाता है तो वह दीपक की लौ के साथ मिलकर एक हो जाता है और वह लौ का एक हिस्सा बन जाता है। महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से इस संसार रूपी अंगार सया पर कोमल कलियों को बिछाना है, अर्थात कष्ट भरे संसार में तुझे हर हाल में आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक, तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी दूर जाना है। और इसमें के बाद इसमें लिखिए काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, अलंकार रूपक अनुप्रास मानवीकरण, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा और गुण माधुर्य। और अंत में कहना है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
धन्यवाद।